महालक्ष्मी लक्ष्मी सकल सौभाग्यम मे देहि नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, कार्तिक का माह है तो त्योहारों का माह है। चलिए, एकादशी की कथा हमने आपको सुनाई और अहोई की कथा भी आपने सुनी। गोवत्स द्वादशी की कथा एक अलग हमने वीडियो बनाया है। आज एक और हमको बड़ी सुंदर कथा प्राप्त हुई है धनतेरस की। मैं समझता हूँ कि शायद ही आपने ये कथा सुनी हो। हमारी माताएं बहनें विशेष रूप से धनतेरस का नाम ही है धनतेरस, तो धनतेरस से ही आप लक्ष्मी जी को लाएं। और धनतेरस को, चतुर्दशी को और अमावस को, ये 3 दिन लगातार लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी स्थिर रूप से आपके यहाँ निवास करेंगी, ऐसी मान्यता है। तो धनतेरस के भी बड़ी सुंदर एक किसान की कथा है कि किसान ने किस तरह से लक्ष्मी जी को रोक करके भगवान विष्णु को भी आना पड़ा किसान के यहाँ पर, और किस प्रकार से किसान ने लक्ष्मी जी को मनाया और धनतेरस पर उसकी पूजन की। बड़ी सुंदर कथा है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पहली बार आप इस कथा को सुनेंगे। तो माताएं बहनें विशेष रूप से इस कथा को सुनिए और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करिए और लक्ष्मी जी की पूजन करिए। तो सुनिए, धनतेरस की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है, जिसको धनतेरस, त्रयोदशी यानी तेरस, धनतेरस कहते हैं। इसी दिन घरों की लिपाई पुताई शुरू हो जाती है। कोई दीपदान भी करते हैं। इस दिन कोई किसी की अपनी वस्तु उधार नहीं देता। इसके उपलक्ष्य में बाजारों से नए वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। ये सब जानते ही हैं आप। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। अब हम आपको कथा सुनाते हैं, सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। एक बार लक्ष्मी जी के साथ में भगवान घूम रहे थे अपने मृत्युलोक में। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, क्या कहा लक्ष्मी जी से, सुनिए विशेष बात। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह वह जो ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी भी धीरे से पीछे पीछे चल पड़ी। उन्हें देखा कि इन्होंने मना क्यों किया, तो लक्ष्मी जी भी पीछे हो गई। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद में गन्ने का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और एक गन्ना तोड़ करके चूसने लगी। लक्ष्मी जी, अब दोनों आए हुए थे भैया पृथ्वी लोक में, तो ऐसे व्यवहार करेंगे, तो लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, गन्ना चूस रही। इसके बाद भगवान लौटे। यह देख करके उन्होंने क्रोधित हो गए भगवान लक्ष्मी जी पर कि तुमको मना किया था उधर देखना नहीं और तुम चुपचाप मेरे पीछे आ गई। तुम जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो, क्योंकि तुमने उसका गन्ना लेकर के खाया। लीजिए भगवान ने क्या कहा। ऐसा कह करके भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ करके धन धान से पूर्ण कर दिया। अब 12 साल के लिए लक्ष्मी जी उस किसान के यहाँ पर रहने लगी। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई तो किसान ने रोक लिया। 12 साल हो गए रहते हुए उनको। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया, मना कर दिया कि महाराज ये तो गलत बात है, आपने मेरे यहाँ पर मैं सेवा का अवसर दिया, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ और आप ले जा रहे हैं। तब भगवान बोले, तुम अच्छा परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। किसान ने ऐसा किया और किसान से कहा, जाओ कौड़ी ले जाओ, गंगा में स्नान करो तुम जाकर, और मैं यहीं पर हूँ, मैं लेके नहीं जाऊंगा भाई गंगा को, तुम पत्नी को, अपनी लक्ष्मी को तुम गंगा से स्नान करके लौट के आओ। अब जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, गया वो स्नान करने, तो वहाँ वैसे ही गंगा में से चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर जाने को उद्यत हुए। चार भुजाएँ निकली। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा, गंगा जी से पूछा कि 4 भुजाएँ किसकी है। गंगा जी ने बताया, ये किसान, ये चारों हाथ हृदय, ये चारों हाथ मेरे ही थे, तूने जो कौड़ियाँ भेंट किया है वे किसको दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में सज्जन आए हैं, भेज दिए हैं। अब पूछा, गंगा जी ने वो कौड़ी ले ली, भगवान ने भेजी, तो पूछा ये किसने दी तुमको, तो उसने कहा मेरे यहाँ कोई सज्जन आए हैं और उन्होंने दी है। गंगा जी बोली, अरे तुम्हारे घर जो स्त्री है वह तो लक्ष्मी है और जो पुरुष आए हुए ना वो विष्णु भगवान है। गंगा जी मैया ने कहा।
तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी बात तुम गरीब हो जाओगे। यह सुनकर के घर लौटा, भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी को तो नहीं जाने दूंगा। तब भगवान किसान को समझा कि अरे भाई, अरे मेरा श्राप था 12 वर्ष का, अब तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारे पास में थी। अब लक्ष्मी तो भैया चंचल है, एक जगह इसको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम क्या रोकोगे। किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं महाराज, मैं लक्ष्मी जी को तो नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, धनतेरस है, यानी ये द्वादशी की बात है। तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात में घी का दीपक जलाना, और तुम्हारे घर में मैं आऊँगी। कौन ने कहा? लक्ष्मी जी ने कहा। अब वो पीछे पड़ गई, लक्ष्मी जी से कहा तुमको नहीं जाने, तो लक्ष्मी जी ने बताया ऐसा ऐसा करना तुम है। तो क्या करोगे तुम? तेरस के दिन दीपक जलाना, और मैं तुम्हारे घर में आऊँगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। मेरी पूजा करना तुम, पर मैं तुमको दिखाई नहीं दूँगी। किसान ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगा। इतना कह कर के सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी तो दसों दिशाओं में फैल गई, भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथन के अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति भैया हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा उससे करने लगा। तब से भैया धनतेरस को लक्ष्मी जी के घर लाते हैं लोग। तो जहाँ तक हो, आप लक्ष्मी जी का अमावस में जो पूजन करें, तो हम भी, हमारे यहाँ भी भैया बहुत दिनों से लक्ष्मी धनतेरस को ही आ जाती है, क्योंकि धनतेरस को ये कथा भी यही बताती है। तो लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख करके कितने ही लोग पूजा शुरू कर दिए। इस प्रकार से भैया ये धनतेरस की कथा शुरू हुई, और जो कथा को सुनेगा भगवान की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से, वह धन से परिपूर्ण रहेगा। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।